हाय गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं संदीप डिजिटल साथी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन यूज करते हैं और अपने अपने खाते में बहुत ज्यादा पैसा रखते हैं, जी हाँ, अगर आप अपने खाते में अपने पैसे को सेव करके रखते हैं ताकि आपके जरूरत पर वो पैसा काम आए। कई सारे भाई बहन तो ऐसा भी करते हैं कि उनके बाइक का किस्त यानी उनकी गाड़ी का किस्त हो, या फिर उनके कार का किस्त हो, या फिर उनके घर का किस्त हो, या फिर उनके किसी भी ट्रैक्टर वगैरह का किस्त हो, या फिर उनके राशन वगैरह का पैसा हो, मंथली का जो खर्चा होता है, या फिर उनकी मेन सेविंग हो, वो अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में ही सेव करके रखते हैं। वो लोग समझते हैं कि भाई ये पैसा हमारा बिल्कुल सुरक्षित है और ये पैसा हमारा आने वाले टाइम में बहुत ही काम आएगा। जी हाँ, ऐसे में आप लोग अपने उस पैसे को खो सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को आपने देखा तो 100% आप इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल सेव हो जाएंगे और आपका जो पैसा है वो खाते में भी बिल्कुल सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, आगे चलिए वीडियो को स्टार्ट करके विस्तार से समझाते हैं कि क्या करना है और क्या गलतियां नहीं करनी है। तो गाइस, आप लोगों को सबसे पहले अपना जो यूपीआई पिन है ना, कभी भी किसी में शेयर नहीं करना है। मतलब किसी को भी साझा नहीं करना है। याद करिए वो दिन जब आप स्कूल में पढ़ाई करते थे और बाहर से कोई अधिकारी आया करते थे और वो आपको समझाया करते थे एटीएम पिन के बारे में। जी हाँ, एटीएम पिन के बारे में और एटीएम के बारे में। एटीएम पिन एक ऐसा गोपनीय पिन है, इसको आप ना ही अपने किसी भी चाहने वाले को बता सकते हैं और ना ही आप इस पिन को अपने आप में कहीं लिख कर रख सकते हैं। जी हाँ, ये पिन इतना ही गोपनीय होता है। मतलब एटीएम पिन को आप अपनी किताबों में लिख कर भी नहीं रख सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपकी किताबों से उस पिन को निकाल सकता है और उस पिन को पता करके आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, ठगी कर सकता है। मतलब आपका पैसा एटीएम से निकाल सकता है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि आप इस पिन को अपने किसी भी घर में, अपने किसी भी मतलब व्यक्ति को मत बताइए। चाहे फिर अगर आप पत्नी हैं तो पति को मत बताइए, और अगर आप पति हैं तो पत्नी को भी मत बताइए। ना ही आप अपने किसी भाई बहन को बताइए। मतलब इस पिन को किसी को शेयर नहीं करना है, साझा नहीं करना है। उसी प्रकार से आपको अपना यूपीआई पिन भी बिल्कुल सेफ्टी से सिक्योर रखना है, किसी को भी शेयर नहीं करना है। लेकिन आप क्या करते हैं, अपने यूपीआई पिन को अपने ही रिलेटिव, अपने ही दोस्तों में शेयर कर देते हैं। यहाँ तक कि आप कहीं यूपीआई से पेमेंट भी करते हैं और वहां पर आप जो है अपने पिन को शेयर कर देते हैं। मानिए, एक बार सोचिए, आपने मान लीजिए अपने घर से कहीं 20 किलो 30 किलोमीटर दूर, और कभी कभी तो भाई हम अपने घर से हजार हजार 500 किलोमीटर दूर निकल जाते हैं। जैसे कि कोई दिल्ली चला जाता है, मुंबई चला जाता है, प्रयागराज चला जाता है, ठीक है, कोई भोपाल चला जाता है, इंदौर चला जाता है अपने घर से काम के लिए, राइट। तो वो व्यक्ति वहां यूपीआई से 10-20 रुपए किसी को पेमेंट करता है, या 100 रुपए 500 रुपए पेमेंट करता है, और वो इतने जल्दी पेमेंट करता है कि मान लीजिए उसका यूपीआई पिन उसके अगल बगल में खड़े लोग आराम से देख सकते हैं। मतलब बिल्कुल भी वो उसमें टाइम नहीं लगाता है। उसने यूं से स्कैनर किया और यूं से पिन टाइप किया और उसने पैसा चुका दिया सामने वाले का, और उसने इतना ध्यान नहीं दिया कि बगल में या पीछे बैठा और कोई व्यक्ति उसकी यूपीआई पिन को याद कर लिया है, देख लिया है। अब आपको लगेगा भाई मेरा यूपीआई पिन याद करने से कोई क्या ही कर लेगा, मेरे मोबाइल तो मेरे ही हाथ में है ना। अक्सर दोस्त क्या होता है, हम काफी दयालु बन जाते हैं कभी कभी। अगर कोई व्यक्ति आए और कहे भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा समस्या हो गया है, मेरा मोबाइल गिर गया, पॉकेट गिर गया, या फिर हमारे साथ ऐसा हो गया है, या फिर हमारे इस व्यक्ति का या हमारे किसी रिलेटिव का, चाहने वाले का ऐसा तबीयत खराब हो गया है, अर्जेंट एक कॉल मिलानी है भाई, प्लीज लगा दीजिए। और आप उसकी बातों में आकर के उसको कहीं ना कहीं कॉल लगा देंगे। क्यों? क्योंकि आप सोचेंगे भाई मेरे एक कॉल लगा देने से अगर मेरे मोबाइल से सामने वाले का काम बन रहा है तो क्या तकलीफ है भाई, हमारे मोबाइल में पैसे भी अनलिमिटेड ही तो कॉल है। अब दोस्त, मैं आपको बताता हूँ आपके साथ फ्रॉड कैसे होता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपने यहाँ थोड़ी सी लापरवाही की ना, तो आपके सेविंग जो सालों की, वर्षों की जमा है ना, वो आपकी मिनटों में खाली हो जाएगी और आपके खाते में 1 रुपया भी नहीं बचेगा। अब वो करता क्या है, आपका यूपीआई पिन उसको याद है। जी हाँ, आपका जो भी यूपीआई पिन है उसको याद है, आसानी से वो उस पिन को याद किए है तो वो यूज भी कर सकता है। दोस्तों, यूपीआई पिन अगर उसने याद कर लिया है तो वो उसको यूज भी कर सकता है। और दोस्त, वो यूपीआई पिन को कैसे यूज कर सकता है विस्तार से मैं आपको समझाता हूँ। अब आपको लग रहा होगा भाई यूपीआई पिन तो उसको पता है, लेकिन जब हमारा फोन पे या गूगल पे या पेटीएम ऐप ओपन होता है तो वो एक बार हमारा डिस्प्ले वाला लॉक मांगता है, और उसको लॉक तो पता नहीं है, या फिर वो व्यक्ति मेरे पास ही खड़ा रहेगा। तो भाई मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूपीआई ऐप से तो वो पैसा निकालेगा ही नहीं।
क्यों? क्योंकि उसको आपका यूपीआई पिन पता है। वो सिर्फ आपके मोबाइल से यूपीआई पिन को यूज करेगा। आपके जो आपका 6 डिजिट 4 डिजिट का यूपीआई पिन होता है ना, जो 6 अंकों का होता है, जो 4 अंक का यूपीआई पिन होता है, उस यूपीआई पिन से आपके साथ फ्रॉड करेगा और आपके सामने देखता रहेगा। जी हाँ, मान लीजिए आपका मोबाइल है, आपका जो मोबाइल है आपने उस व्यक्ति के हाथ में दे दिया। अब मान लीजिए मैं मोबाइल अपने हाथ में लिया हूँ, राइट, आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल मेरे हाथ में है। अब आपने मुझे मोबाइल दिया, आप खड़े हो, अब स्क्रीन आपको नहीं दिख रही है। अब स्क्रीन में मैं नंबर डायल करूंगा, आपको लगेगा मैं किसी दोस्त का, चाहने वाले को कॉल करने के लिए नंबर डायल कर रहा हूँ। लेकिन यूपीआई के कई सारे ऐसे कोड्स होते हैं, ऐसे कई सारे कोड होते हैं, जैसे कि स्टार वगैरह लगा के, और कुछ कोड होते हैं जो मैं इस वीडियो में शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे साथी लोग भी देख रहे हैं और वो ना जाने, वो व्यक्ति नहीं भी जानते होंगे और वो आप ही के साथ फ्रॉड करते हैं। तो ऐसे में इसमें यूपीआई पिन को शेयर नहीं करूंगा, इस यूपीआई कोड को। बाकी आप लोग जागरूक और सुरक्षित रहिए और इस तरीके को समझ लीजिए, क्योंकि कोई और व्यक्ति जो जानता होगा वो फ्रॉड कर सकता है। देखिए, आपके हाथ में मोबाइल तो है नहीं, आपने मोबाइल हमें दे दिया, ठीक है, यानी उस व्यक्ति को दे दिया है मोबाइल जो व्यक्ति आपसे मदद मांग रहा है। अब वो व्यक्ति यहाँ नंबर डायल करेगा और वो नंबर डायल करेगा यूपीआई कोड, मतलब जिन कोडों से पेमेंट ट्रांसफर करनी है भाई, ये जो स्मार्टफोन में सिम डाली ना, इस स्मार्टफोन की सिम को हम कीपैड मोबाइल में डाल करके भी पेमेंट कर सकते हैं अपने फोन पे से। जी हाँ, इमरजेंसी में इसलिए बनाया गया है वो कोड, लेकिन व्यक्ति क्या करेंगे, उसका गलत उपयोग। जैसे आपसे मैंने बोला कि भाई मोबाइल दीजिए, कॉल कर रहे अपने दोस्त को या रिलेटिव वालों को, आपने मोबाइल दिया, हमने यहाँ पर कोड डायल किया, कोड डायल किया, यहाँ पर वो मांगता जाएगा, आगे डिटेल मांगता जाएगा कि किस खाते में डालना है, कि कौन से नंबर पे डालना है, कौन सी यूपीआई में डालने हैं, और यहाँ से सामने वाला फटाफट 1 मिनट के अंदर सारी चीजें को सिलेक्ट कर लेगा और लास्ट में आपका यूपीआई कोड मांगा जाएगा और वो आपका यूपीआई कोड भी सबमिट कर देगा। तो आपको लास्ट में सिर्फ मैसेज आएगा पैसे कटने का, और मोबाइल उसी के हाथ में है, तो भाई वो मैसेज भी उसी को पता चलना है। तो भाई यहाँ से मोबाइल साइलेंट भी कर सकता है वो, या फिर मोबाइल से वॉल्यूम अप डाउन से आवाज भी धीमा कर लेगा, कुछ भी कर लेगा भाई, आपको पता नहीं चलेगा, पैसा उसके खाते में पहुंच जाएगा और वो व्यक्ति जो है यहाँ से आपका मैसेज डिलीट करके और कोई गलत सा नंबर लगा देगा, अपने घर का नहीं लगाएगा, अपने चाहने वाले का नहीं लगाएगा, गलत सा नंबर लगा देगा और आपके सामने तो 1 मिनट बात कर लेगा, सामने वाला बोलेगा रॉन्ग नंबर है, और आपसे बोल देगा कि भाई मैं नंबर भूल गया हूँ, ध्यान नहीं आ रहा है, शुक्रिया भाई कॉल कर मोबाइल देने के लिए। और लास्ट में जब आप वो व्यक्ति गायब हो जाएगा, जब पता नहीं रहेगा और कुछ ही टाइम में आपको दोबारा दूसरा मैसेज आएगा, या फिर जब आप पैसे को चेक करेंगे, जब पता चलेगा आपको कि भाई मेरे खाते से इतना पैसा कट गया। तो भाई इन चीजों को बचना है, सावधान रहना है। तो अभी आपको अगर पता नहीं है कि यूपीआई पिन मतलब यूज हो सकता है कीपैड मोबाइलों में, या फिर आपका यूपीआई पिन जिस व्यक्ति को पता है वो पैसे निकाल सकता है, तो अब आपको पता हो गया होगा। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो भाई आप संदीप डिजिटल साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको इसी चैनल पर प्रैक्टिकली ऐसे वीडियोस डाल के दिखाऊंगा जिन वीडियोस को देखकर आपको यकीन हो जाएगा, और ऐसे लोगों से भी मिलवाऊंगा आने वाले टाइम में जिन लोगों के साथ फ्रॉड हो गए। थोड़ा सब्र रखिए दोस्त। और हाँ, ऐसा अगर आपको अभी नहीं लग रहा है ना, तो आप लापरवाही करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम आपको जागरूक करना है, समझदार बनाना है। और अगर आप समझदार बनना ही नहीं चाहते, आपको विश्वास ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है भाई। देखिए, हमारे पास सीख दो प्रकार से मिलती है। एक तो उस व्यक्ति से मिलती है जो व्यक्ति ठोकर खा चुका है, जो व्यक्ति इस चीज को सीख चुका है, तो वो आपको सिखा देता है। या एक तो हमारे साथ जब ठोकरें हमें मिलती है, जब हमारे साथ वो चीज दुर्घटना मतलब वो चीज हो चुकी होती है, तब हमें पता चलता है। अगर मान लीजिए आप जिस जगह गए नहीं है, उस जगह पे क्या है, कैसे है, क्या मजा आता है, वहां का आपको पता तो नहीं रहेगा, वो वही व्यक्ति बता पाएगा ना जो वहां गया है। या फिर भाई जब आप खुद जाएंगे तब आपको पता रहेगा। तो भाई ऐसी चीजों के लिए आपको या तो विश्वास करना है, बिलीव करना है। विश्वास नहीं हो रहा है तो आप यूट्यूब पर और भी वीडियो सर्च करके देख सकते हैं और इस चीज को आप विश्वास कर सकते हैं। और सबसे बेहतर यही है कि मैंने जो चीजें बताई हैं वो बिल्कुल रियल और जेन्युइन है। इस प्रकार से फ्रॉड हो सकता है आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, तो विश्वास कर लेना है भाई। ये विश्वास कुछ लोगों को इसलिए नहीं होगा क्योंकि कुछ लोगों को मजाक लगेगा भाई कि यूपीआई पिन याद रखने से हो जाएगा। मुझे तो मेरे 10 दोस्तों का याद है, मुझे तो मेरे सभी दोस्तों का याद है, मैं तो उनका पैसा निकाल सकता हूँ। ऐसे तो भाई ऐसा नहीं होता है, स्किल भी चाहिए होती है। और जो फ्रॉड जो सातर लोग होते हैं ना, उनके पास स्किल कूट कूट के भरी होती है भाई। और अब आपको लग रहा होगा कि अगर वो व्यक्ति पैसे निकाल लेगा तो नाम आ जाएगा, नंबर आ जाएगा उसका। भाई जब वो व्यक्ति पैसे निकाल लेगा, नाम नंबर अगर आ भी रहा है आपके पास,
जब वो व्यक्ति फ्रॉड ही है तो उसका एक ठिकाना थोड़ी है, वो किसी ऐसे व्यक्ति के खाते में डाल देगा जिससे उसके बदले कैश ले लेगा। अब कैश वाला व्यक्ति किसी और से जुड़ा होगा, किसी और से जुड़ा होगा, तो भाई आपको परेशानी ही परेशानी है, आपके यहाँ जेब का पैसा ही चले जाएगा। और अब आप में से बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि भाई आप हम साइबर रिपोर्ट भी कर सकते हैं 1930 पर कॉल करके, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, आप लोग कर सकते हैं फ्रॉड होने के बाद। लेकिन दोस्त क्या जरूरी है आपको फ्रॉड करवाने की अपने हाथों से? जब आपको जानकारी है, जब आप जागरूक हैं, सुरक्षित चलिए, आप आगे से ऐसी लापरवाही करिए ही नहीं। आप जब लापरवाही नहीं करेंगे तो आपका पैसा जीरो नहीं होगा कभी, आपका जो पैसों का मेहनत का पैसा कटेगा नहीं। भाई अगर आपने लापरवाही कर दी है और आपके साथ फ्रॉड हो गया, तब तो आप आराम से 1930 पे कॉल करके या फिर अपने नजदीकी किसी भी साइबर पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करा सकते हैं। बाकी अगर आपके साथ नहीं हुआ है, सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए। और अगर आपके पास कई सारे फ्रॉड्स ऑलरेडी पहले हो चुके हैं तो अब आपको संदीप सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आने वाले टाइम में किसी भी प्रकार से नई नई फ्रॉड से आप बचे रहें और किसी भी लालच में ना आए। तो गाइस अगर आपने वीडियोस को पूरा यहाँ तक देख लिया तो यकीन मानिए आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप जागरूक रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं। और अभी तक इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी सुरक्षित रहें और अपने दोस्तों में भी उनको भी सुरक्षित बना के रखें। तो इस वीडियो को उनके पास भी शेयर कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं, ताकि हम ऐसी जानकारी आप लोगों को बहुत जल्द और लाते रहेंगे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना और बेल आइकन भी दबा देना। तो चलिए दोस्त, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।